हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित जीएस पॉइंट। दिस इज रोहित एंड आज हम पढ़ेंगे जीपीएस के बारे में। जीपीएस देखिए होता क्या चीज़ है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली। देखिए इसमें क्या है ना कि किसी मतलब पृष्ठ में, यानी आप पूरा पृथ्वी पर कहीं भी है ना, तो इसके द्वारा जीपीएस द्वारा हम उसको उसकी जानकारी ले सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता होगा जो मोबाइल या फोर व्हीलर हुआ, कोई मोटर व्हीकल हुआ, तो उसमें जीपीएस इनबिल्ट होता है ना। तो जीपीएस क्या चीज़ है, कैसे वर्क करता है, जिसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जो सबसे पहले अगर हम जीपीएस की बात करें तो 1970 यानी 1970 में जो अमेरिकी सैनिक है उनके द्वारा यूज़ किया गया था। और ये आम नागरिकों के लिए 27 अप्रैल 1995 को ये जो आम नागरिक थे ना, इनके लिए मतलब इनको यह सेवा उपलब्ध हुई थी, जो आम नागरिक थे इनके लिए। तो इसका जो टाइम पीरियड है 27 अप्रैल 1995। तो इसके बारे में देखते हैं जीपीएस होता है क्या। तो सबसे पहले बात करें तो जो जीपीएस होता है ना, यह बेसिकली जो सैटेलाइट होते हैं ना, सैटेलाइट तकरीबन 24 यानी 24 सैटेलाइट होते हैं जो पृथ्वी से 20,000 किलोमीटर ऊपर मूव करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। मान लेते हैं हमारी पृथ्वी हो गई, इसको हम बहुत डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो देखा जाए तो ये हमारी पृथ्वी होगी। पृथ्वी को हम नीला ग्रह हमारा पृथ्वी, तो इसको बनाते हैं। ये देखिए ये होगी हमारी पृथ्वी, ये हो गया हमारा अर्थ। इसको हम थोड़ा सा, चलिए ये हमारा हो गया अर्थ, ठीक है। ये हो गया हमारा अर्थ ना। अब इसको देखिए, इससे 20,000 किलोमीटर दूरी पर ना, यानी सैटेलाइट टोटल सैटेलाइट कितनी है। तो सैटेलाइट की बात करें तो हमको जो टोटल सैटेलाइट नंबर ऑफ सैटेलाइट है टोटल है 24 ना। ये जो 24 सैटेलाइट है यह ऐसे सिक्स पेयर मतलब कि 6 तो परिपथ बनाया गया, उसी में हर एक में ना 4 सैटेलाइट मतलब मूव करती रहती हैं। अब इसको बता रहे कैसे, यह जो इसका पथ बनाया गया सैटेलाइट का, वह 6 मतलब 6 ठो परिपथ बना दिया गया। उसमें हर एक परिपथ में 4 सैटेलाइट मूव करती रहती हैं। ये बेसिकली क्या करती है ना कि किसी भी ये जो 4 सैटेलाइट है ना, यह हमारी जो लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए यूज में आती है। तो इसको अभी हम दिखा रहे हैं। इसमें मान लीजिए हमारा अर्थ हो गया, ये हो गया हमारा अर्थ। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कैसे ये वर्क करता है। तो हमारी जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट की बात करें तो सबसे पहले इसमें देखिए ऐसे एक ऐसे हुआ, इसी तरह टोटल 6 तरह से ऐसे ये 3 हुआ। आप लोग शक्तिमान देखे होंगे, तो शक्तिमान इसी तरह पूरा सर्कल रहता है। उस शक्तिमान के जब आता है कितना हुआ 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए एक ऐसे भी हो जाएगा। इसी तरह टोटल 6 रहते हैं ऐसे, ये टोटल 6 रहेंगे। और इसमें एक जो पूरा सर्कल बना ना, हर एक सर्कल में 4 सैटेलाइट होती हैं। मान लेते हैं ये वाला सर्कल, इसको आप इस सर्कल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसको हम थोड़ा सा डॉट दिखा देते हैं। ये जो सर्कल है ना, हर एक सर्कल में 4 सैटेलाइट होती हैं। अब इसको हम दिखा रहे हैं कैसे यह वर्क करता है। ये देखिए हम किसी एक सर्कल को पकड़ रहे हैं और इसको हम दिखा देते हैं। तो देखिए जो एक सैटेलाइट है, मान लेते हैं एक सैटेलाइट यहाँ पर हो गई, ठीक है। ये सैटेलाइट हो गई, एक सैटेलाइट यहाँ पर मान लेते हैं हम, और इसी में एक सैटेलाइट यहाँ पर हो जाएगी। दूसरी सैटेलाइट होगी, तीसरी सैटेलाइट हम यहाँ मान लेते हैं। तो देखिए ये जो सैटेलाइट बेसिकली टोटल एक जो सर्कल में ना टोटल सैटेलाइट नंबर ऑफ सैटेलाइट 4 होती हैं, और एक सैटेलाइट हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो इसी तरह हर एक सर्कल में टोटल 4 सैटेलाइट होती हैं। और टोटल अगर देखा जाए तो 6 × 4 कितना हो गया 24। टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट 4 होती हैं। तो ये हमारी सैटेलाइट होगी। इसी तरह इसमें भी होगा। ये आपको एक सर्कल दिख गया होगा पृथ्वी के चारों तरफ, तकरीबन 20,000 किलोमीटर इसकी जो डिस्टेंस है पृथ्वी से 20,000 किलोमीटर दूरी पर यह मूव करते रहते हैं ना। इसी तरह हर जितने भी टोटल नंबर ऑफ सर्कल 6 हैं, और हर 6 में कितनी सैटेलाइट है 4 सैटेलाइट है। तो 4 इसमें भी हो जाएंगे। एक सर्कल और पकड़ देते उसको भी दिखा देते। मान लेते हैं यहाँ पर एक सैटेलाइट हो गई, एक सैटेलाइट हुआ, एक ठो यहाँ मान लेते हैं।
इसी तरह यहाँ मान लेते हैं सेटेलाइट हो गई। इसी तरह हर एक सर्कल, फिर ये मान लीजिए यहाँ पर आया तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ, यानी हर एक सर्कल में टोटल नंबर ऑफ सेटेलाइट 4 है। अब देखिए, अब ये क्या काम करते हैं ना कि तकरीबन 11 घंटे 58 मिनट में यह यहाँ से पूरा मूव करके अपनी जगह पर आ जाते हैं। इस तरह से रोटेट करते हैं, मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो तकरीबन 12 घंटे यानी 11 घंटे 58 मिनट। 11 घंटे 58 मिनट में ये जो सेटेलाइट है मूव करके फिर अपनी जगह आ जाता है ना। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। यह लाइन दिख रहा होगा, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। अब मान लेते हैं हमारी 1 2 3, मान लेते हैं यहाँ पर भी एक सेटेलाइट हो गई। इस क्योंकि हर एक सर्कल में कितनी सेटेलाइट हैं? 4। इसी तरह यहाँ भी सेटेलाइट हो जाएंगी और यहाँ भी सेटेलाइट हो जाएंगी ना। ये देखिए सब सेटेलाइट हैं। अब पूरा हर एक जो सर्कल दिख रहा है, हर एक सर्कल में 4 सेटेलाइट होते हैं। तो इसका सर्कल हम मान लेते हैं यहाँ पर एक सेटेलाइट और हो गई इसी के सर्कल में, और एक सेटेलाइट हम इसको यहाँ मान लेते हैं। देखिए, अब हम मान लेते हैं ना कि हम यहाँ पर हैं, ये हम मान लेते हैं हम यहाँ पर खड़े हैं। मान लेते हैं अपने हाथ में स्मार्टफोन पकड़े हैं, यह मान लेते हैं हो गए, रेड हेयर रखा है, और यहाँ पर मान लेते हैं हम बैठे हैं मस्त यहाँ पर। ये हम सपोज करते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। हमारे हाथ में सेलफोन मोबाइल है। अब मान लीजिए हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता करना ना, तो देखिए जो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितनी नंबर ऑफ सेटेलाइट इसको कर रिट्रैक्ट। देखिए एक ये हो गया, एक सेटेलाइट ये हो गया, एक सेटेलाइट ये हो गया, एक सेटेलाइट ये हो गया, मतलब यह सबसे कनेक्ट होगा जो आपका सेलफोन है, इससे भी हो जाएगा ना। तो मिनिमम 4 सेटेलाइट ना, मिनिमम हम हमेशा 4 सेटेलाइट के जो अंडर में हमारा जो इक्विपमेंट होता है या हमारे जो औजार यंत्र हुए, जैसे मान लीजिए हमारे मोबाइल हो गए, व्हीकल हो गए, तो ये सब मिनिमम 4 सेटेलाइट के अंडर में होते हैं हमेशा, यानी कि जो निगरानी करती है 4 सेटेलाइट के अंडर हमेशा होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं ना, एक डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। तो इसको जो जहाँ पर रहेंगे इसकी डिस्टेंस को कहाँ भेजेंगे, तो एक होता है जिसको हम कंट्रोल सेगमेंट बोलते हैं। देखिए जो हमारा यह सिस्टम बना होता है या 3 सिस्टम का बना होता है, उसको भी बता देते हैं। 3 सिस्टम में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, तो हमारे 3 सिस्टम में 3 सेगमेंट पाए जाते हैं। तो 3 सेगमेंट में देखिए क्या क्या पाया जाता है, उसको पहले बता दें तब इसको आप समझ जाएंगे। पहले सेगमेंट में हमारा आ जाएगा स्पेस सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट इसको आप अंतरिक्ष खंड भी बोल सकते हैं। अंतरिक्ष खंड का मतलब ये हुआ ना कि जो हमारी सेटेलाइट है, ये टोटल सेटेलाइट आएंगे इसमें स्पेस सेगमेंट पे। दूसरा हो गया हमारा कंट्रोल सेगमेंट। कंट्रोल सेगमेंट में देखिए क्या आता है ना, हमारा नियंत्रण खंड इसको बोलते हैं, यानी कि जो सेटेलाइट को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल सेगमेंट। और तीसरा आ जाएगा यूजर सेगमेंट। यूजर सेगमेंट में हमारी मोबाइल आ जाएंगे, व्हीकल्स आ जाएंगे, इसको आप नियंत्रण हो गया। यूजर सेगमेंट में आप बोल सकते हैं जो उपयोग करते हैं ना, वह वाला खंड, यानी जो हम लोग मोबाइल या कुछ हुआ, व्हीकल हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर यह क्या करेंगे, इसको अब देखिए ये पूरा करता है ना, रोटेट करता रहता है ना। हमारी पृथ्वी भी घूम रही है ना, तो जब ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी ऐसे रोटेट करी पश्चिम से पूर्व की साइड, आपको पता होगा ये हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है ना। तो अब इसको ये आप समझ गए इतना ना। अब इसको मिटाकर इसको डिटेल में समझा रहे हैं, बस एक ही पॉइंट बनाकर। तो ये आप समझ गए होंगे कि कैसे, मतलब क्या चीज़ होता है। हर टोटल नंबर ऑफ सर्कल 6 होते हैं और हर एक सर्कल में 4 सेटेलाइट होती हैं और मिनिमम 4 सेटेलाइट हमको लोकेट हमेशा करते रहती हैं, मतलब हम निगरानी में रहते हैं हमेशा 4 सेटेलाइट के। तो अब देखिए एक जो सेटेलाइट है वह कैसे वर्क कर रहा है उसको बता रहे हैं। अब बस एक ही सर्कल लेंगे, सर्कल मिटाकर बस हम सेटेलाइट लेंगे, उसमें हम सर्कल भी बनाएंगे कि कैसे यह वर्क करता है ना। तो हमारी ये अर्थ हो गई, ठीक है। यह मूव कर रही है ऐसे, मतलब पश्चिम से पूर्व की साइड, और हम यहाँ पर हैं। मान लेते हैं हमारा सेल फोन हो गया, ठीक है। अब हम सेटेलाइट मान लेते हैं यहाँ पर,
ये होगी हमारी नंबर 1 सैटेलाइट। ठीक है, यह होगी हमारी नंबर 1 सैटेलाइट, इसको आप उपग्रह बोलते हैं। दूसरी सैटेलाइट ये होगी, और मान लेते हैं हमारी तीसरी सैटेलाइट इसके पीछे होगी। देखिए हमको एग्जैक्ट लोकेशन के लिए ना मिनिमम 4 सैटेलाइट का होना आवश्यक होता है। देखिए क्यों होता है उसको बता दें। देखिए यह सबको क्या करेगा, इसकी डिस्टेंस यहाँ से मान लेते हैं हमारी R1 है ना, तो अगर इसको हम ऐसे खींच कर एक सर्कल बनाए, R1 रेडियस का एक सर्कल बनेगा। R1 मान लेते जो हमारा सैटेलाइट है सेंटर में होगा ना, तो R1 रेडियस का एक सर्कल बनाएगा, सर्कल स्फीयर बनाएगा ना। और इसको मान लेते हैं हमारी R2 है, तो यह भी एक, यह देखिए यह सेंटर में आएगा, तो यह भी एक स्फीयर बनाएगा। ठीक है, ये स्फीयर बनाएगा ना। तो ये देखिए जहाँ पर हमारा यह दोनों सर्कल जहाँ पर ना टच करेंगे, वहीं पर हमारा जो हमारा मोबाइल या हमारी जो लोकेशन है वहीं पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए टच किया, जो तीसरा काम क्या करता है ना, जो अर्थ का सरफेस होता है उसको ले लेते हैं, तो यह मिलाकर हमारा यहाँ पर लोकेशन दिखा देता है ना। यह तो हुआ 2D में। अगर आप इसको 3D में समझना चाहेंगे तो देखिए 3D में तो हम क्या करते हैं, एक और सैटेलाइट का यूज़ करते हैं 3D में। देखिए फिर ये देखिए जब ये दोनों सैटेलाइट ऐसे मिलेंगे, स्फीयर बनेगा ऐसे ना, फिर एक ऐसे हुआ, तो इनके बीच में स्फीयर बनेगा। मान लेते हैं ये स्फीयर है ना, जो दो स्फीयर को अगर एक दूसरे में आप मिलाएंगे ना, तो एक यहाँ पर बीच में स्फीयर बनता है, सर्कल बनता है, ऐसे बीच में एक सर्कल बनेगा ना। तो यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों सैटेलाइट मिली है, तो यहाँ पर एक सर्कल बना, यहाँ पर एक सर्कल बना। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा वाला है ना, यह तीसरी सैटेलाइट है। तीसरी सैटेलाइट से भी हम मान लेते हैं R3 हमारा रेडियस आया, यहाँ से हमारा R3 रेडियस आया ना, तो यहाँ से फिर एक और सर्कल खींच देंगे, तो ये सर्कल जहाँ पर मिलेगा वही हमारी एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगी। समझ गए? तो हमारी लोकेशन यहाँ पर होगी, हमारी जो एग्जैक्ट लोकेशन होगी, जो हमारी सटीक लोकेशन हो गई, यानी सटीक लोकेशन का मतलब हमारा सटीक स्थान मान लीजिए, छोड़िए, ये हमारा सटीक लोकेशन हो गया। सटीक तो हमारा कहाँ पर हुआ, यहाँ पर। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक मिनट, जो सैटेलाइट होती है ना, इसमें एटॉमिक क्लॉक लगी रहती है, यानी देखिए जो सैटेलाइट होती है ना, सब सैटेलाइट में एटॉमिक क्लॉक लगी रहती हैं। अब देखिए जो एटॉमिक क्लॉक होती है ना, सब सैटेलाइट में एटॉमिक क्लॉक लगी रहती हैं। और हमारा जो मोबाइल है या सेलफोन या व्हीकल में जो GPS लगा होता है, इसमें एक GPS रिसीवर लगा रहता है। जो हमारे मोबाइल हुआ है, कुछ भी हुआ, इसमें क्या लगा रहता है, तो इसमें एक GPS रिसीवर लगा रहता है। GPS रिसीवर देखिए क्या काम करता है, ये जो रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, GPS रिसीवर लगा रहता है, उसको रिसीव करता है। फिर एक मिनट, हाँ GPS। अब देखिए ये क्या करेगा, यहाँ से इसको जो संदेश रहेगा उसको क्या करेगा, इसको भेजेगा। फिर ये देखिए जो एटॉमिक क्लॉक होती है, यह सब इसमें जो सैटेलाइट में लगी रहती है, और जो इसमें क्लॉक रहती है, जो नॉर्मल क्लॉक रहती है, ये इन दोनों में ना थोड़ा सा माइक्रो सेकेंड या कुछ सेकेंड का अंतर पड़ता है, डिफरेंस आ जाता है। तो इस डिफरेंस को सेट करने के लिए, डिफरेंस देखिए क्यों आता है कि ये अभी मूव कर रहा है, वो अभी मूव कर रहा है ना, तो जब खूब तेज़ी के साथ ये दोनों मूव करेंगे ना, रोटेशन के कारण क्या होता है कि इसमें यह जो एटॉमिक क्लॉक होता है थोड़ा सा आगे हो जाता है और यह पीछे हो जाता है। तो इन दोनों के जो डिफरेंस को हमको कम करने के लिए एक और सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हमको मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहता है ना किसी भी। तो जब हम 4 सैटेलाइट को हम यहाँ मान लेते हैं, हो गया हमारा। तो ये जो चौथी सैटेलाइट क्या काम करता है ना, इसके बीच का जो डिफरेंस आता है ना, उसको मिनिमम करता है, यानी कि उसको नेगलेक्ट करता है ये चौथी सैटेलाइट। तो इसलिए हमको किसी भी GPS लोकेशन को अगर हमको प्राप्त करना है तो मिनिमम 4 सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो डिफरेंस होता है, इसको हटाने के लिए एक और सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये देखिए 1 2 3 4, यानी कि मिनिमम 4 सैटेलाइट हमको चाहिए ना। अब इसको हम बताते हैं तीसरा क्या होता है। देखिए यह कंट्रोल हो गया, यूजर सेगमेंट में यही आएगा आपका। अब इसको हम थोड़ा सा
ये आप समझ गए होंगे कैसे हुआ। अब देखिए हम थोड़ा सा बात करेंगे ये यूजर सेगमेंट और ये जो होता है स्पेस सेगमेंट और कंट्रोल सेगमेंट के बारे में। ये देखिए जो ग्लोबल यानी जीपीएस होता है ना, सेंटीमीटर तक शुद्धता से माप दे देता है। सोचिए इसका जो लोकेशन होता है ना, सेंटीमीटर तक शुद्ध माप सकता है। अगर इसका देखा जाए तो पहले हम बात करेंगे स्पेस सेगमेंट की। स्पेस सेगमेंट देखिए क्या चीज़ आखिर, स्पेस सेगमेंट हुआ, कंट्रोल सेगमेंट हुआ और यूजर सेगमेंट हुआ। यूजर सेगमेंट, स्पेस सेगमेंट और कंट्रोल सेगमेंट। देखिए आपका जो स्पेस सेगमेंट में आ जाएगा आपके जो यह चारों सैटेलाइट है ये आ जाती हैं। इसी तरह आपकी 4 सैटेलाइट हो गए। ये जो हमारी चारों सैटेलाइट हैं ये आ जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएंगे स्पेस सेगमेंट। कंट्रोल सेगमेंट जो हमको कंट्रोल करता है तो यह इसी तरह आप लोग देखे होंगे बना रहता है ऐसे। और जो हमारा यूजर सेगमेंट हो गया, मान लेते हैं हमारा जो एरोप्लेन हो गया, मोबाइल हो गई, ये मान लेते हैं हमारा स्मार्टफोन हो गया, ये 4 व्हीकल हो गया मस्त एकदम। हमारा हवाई जहाज़ हो गया। ये हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है ना, इस पर भी एक बार हम एक दिन बहुत जल्दी वीडियो लाएंगे कि हमारा हवाई जहाज़ कैसे ऊपर उड़ता है ना। ये हमारा हवाई जहाज़ हो गया। तो देखिए क्या करता है जो स्पेस सेगमेंट, ये जो होता है ना, ये जो कंट्रोल सेगमेंट होता है, ये देखिए क्या काम करते हैं। तो अगर इसके बारे में देखा जाए ना तो ये जो संदेश, देखिए ये चारों इसको संदेश देंगे। पहले तो ये इससे लोकेशन लेंगे, ठीक है, ये चारों इससे लोकेशन लेते हैं, मतलब कि कहाँ पर है ना, इससे डाटा लेते हैं, फिर ये किसको सेंड करते हैं तो इसको, फिर यही हमको बताता है कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। यह यानी कि इससे सैटेलाइट लिया, सैटेलाइट किसको भेजा, या जो कंट्रोल सेगमेंट होता है इसको भेजता है, फिर यही हमको बताता है कि कोई लोकेशन, मतलब कौन सा ये फ़ोन हुआ या कोई मोटर व्हीकल हुआ कहाँ पर चीज़ है। तो यह कंट्रोल सेगमेंट हो गया। और ये हो गया स्पेस सेगमेंट में हमारा सैटेलाइट आ जाता है, और यूजर सेगमेंट में हमारा जो हम यूज़ करते वो आ जाता है। तो यह जो है ना, इससे हम किसी भी स्थान का अक्षांशीय और देशांतरी लोकेशन निकालते हैं। और तो ये आ रहा है जीपीएस सिस्टम। इसको थोड़ा सा और बता देते हैं, जो हमारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है अहमदाबाद ना, इसने एक निकाला है डिस्ट्रेस अलार्म, DAT करके निकाला है ना। DAT देखिए करता है, DAT जो हमारा समुद्र में जो नाव चली जाती है ना, तो उसको अलार्म का काम करता है। अलार्म का मतलब हुआ कि जो गई ना तो उनको चेतावनी देते रहता है, हर 24 घंटे में, हर 5 घंटे में यह चेतावनी देता रहता है ना। इससे क्या हुआ कि जो चेतावनी इसलिए देता है ना कि मान लीजिए कोई आकस्मिक दुर्घटना हो गई तो उससे जो नाव और जहाज है ना वह रिटर्न आ सकें और उसकी लोकेशन को पता कर सकें। तो ये जो DAT है, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अहमदाबाद ने इसी जीपीएस के थ्रू ही इसको निकाला है ना। तो ये रहा जीपीएस सिस्टम, आई होप समझ गए होंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, बस 4 सैटेलाइट होती हैं और पूरे पृथ्वी के चारों तरफ 6 सर्कल में, मतलब 6 सर्कल बनाकर जो सैटेलाइट होती हैं, हर एक सर्कल में 4 सैटेलाइट होती हैं और ये बराबर हम पर निगाहें बनाए रखती हैं। एक कंट्रोल सेगमेंट होता है, इससे यह जो तो रहा जीपीएस सिस्टम।